नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको यह भी मालूम होगा कि मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। सुबह की 10 बड़ी खबरों के बारे में आपको मालूम होगा कि समाचार पत्रों में जो कुछ आता है उसको बताता हूं, और जो मेरे द्वारा आपको पहले बताया गया है उसे भी रिपीट करता हूं, जिससे आपका इस चैनल पर विश्वास बढ़ सके। तो पूरी खबर को सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सही सटीक जानकारी आप तक पहुँचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। पहली खबर टीजीटी पीटी को लेकर है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक बार आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा चुका है, लेकिन आप बार बार मांग करेंगे कि आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया जाए, आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया जाए। तो क्या आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी? आपको बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीटी भर्ती के लिए आवेदन तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालयों की परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित न होने के कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह जाएंगे। प्रदेश सचिव संदीप यादव ने कहा कि बोर्ड अगर आवेदन की तिथि आगे नहीं बढ़ाता है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बोर्ड का घेराव करेंगे। इस मौके पर अखिलेश गुप्ता, गुड्डू इत्यादि लोग मौजूद थे। देखिए, तर्क तो बहुत अच्छा है और बात भी बहुत अच्छी है। जब परिणाम नहीं जारी हुआ है तो आवेदन कैसे हम कर पाएंगे? लेकिन क्या आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी? तो अब मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे जानकारी नहीं। अभी तो धरना हुआ, बात कही गई कि परिणाम जारी नहीं हुए जिसके कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। अभी तो बात चल रही है, ज्ञापन दिया गया है, लेकिन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करने के बाद इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए थोड़ा आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत बड़ा बदलाव किया। इस चैनल के माध्यम से पिछले सप्ताह आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अहम बैठक होने वाली है। पिछले सप्ताह बोला गया था कि अगले सप्ताह एक अहम बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। पीसीएस मेंस का परिणाम जारी हुआ, आपको मालूम होगा। कई बदलाव पर चर्चा हुई, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में आपको पढ़ने को मिला होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में एक क्लिक पर अभ्यर्थी आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके लिए आयोग ने योजना बनाई है, जिसके तहत अभ्यर्थियों का डाटा बैंक तैयार किया जाएगा। इससे आवेदन की प्रक्रिया तो आसान होगी ही, अभिलेख सत्यापन के लिए भी इंतजार नहीं करना होगा। ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कि एक बार आपको आवेदन करना होगा, उसके बाद आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा। रोल नंबर समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। उसके बाद उसी नंबर से आप बार बार आवेदन करेंगे तो आपको कुछ फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यह व्यवस्था आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आयोग की अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होते रहते हैं। भर्ती लिखित परीक्षा से हो या सीधी भर्ती हो, उन्हें आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। अक्सर आवेदन फॉर्म भरने में गलतियाँ हो जाती हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका दिया जाता है। इससे प्रक्रिया लंबी हो जाती है और आयोग अब इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी कर रहा है। आयोग की योजना है कि यूपीपीएससी की परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का डाटा बैंक तैयार किया जाए। ऐसे में आयोग के पास अभ्यर्थी से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी और अभ्यर्थी भी जब किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करेगा तो डाटा पहले से उपलब्ध होने के कारण आवेदन की प्रक्रिया एक ही क्लिक में पूरी हो जाएगी। शैक्षिक अर्हता हुआ, कुछ भी हुआ, सारा डॉक्यूमेंट आयोग के पास होगा और डीबी करने में भी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि आपको डीबी कराने भी ना जाना पड़े और अपना डीबी अपने आप हो जाए। बात समझ रहे हैं? आयोग ही कर ले, आपको कुछ आवश्यकता नहीं कि जाकर अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पेश करिए, सब कुछ आयोग कर लेगा। तो यह व्यवस्था कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी इस पर चर्चा हो रही, शासन की मंजूरी के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूँ एकेटीयू की। अब 3 साल में भी मिल सकेगी बीटेक की डिग्री। एनईपी लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में सहमति बन गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है
अब AKTU का पूरा नाम क्या है तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय AKTU जो लागू होने जा रहा है। इससे आपका समय बचेगा और आप आगे कुछ और भी कर सकते हैं। 1 साल का समय बहुत अधिक होता है। अगली अपडेट है, यूपी में भी 1 हफ्ते के लिए दोबारा से पिछड़ गया है मानसून, यानी कि अभी आपको 1 हफ्ते और वेट करना पड़ेगा। बीच बीच में बारिश होती रहेगी, लेकिन उस तरह बारिश होने के आसार नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बारिश ना होने से किसान काफ़ी परेशान हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीते माह के अंत में सोनभद्र के रास्ते दाखिल हुआ मानसून अब खिसक गया है। लखनऊ के मौसम निदेशक JP गुप्ता का कहना है कि फिलहाल यूपी में मानसून की सामान्य बारिश होने के लिए अभी करीब 1 सप्ताह का इंतजार करना होगा। सोमवार की शाम 5:30 बजे से मंगलवार की सुबह 8:30 बजे के दरमियान बरेली के बहेड़ी में 7 सेंटीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसके अलावा हापुड़, पीलीभीत, बिलासपुर, छछा और झांसी में 4-4, बिजनौर में, नजीबाबाद और मथुरा गोवर्धन इलाके में 2-2 तथा मथुरा के माट और मेरठ 1-1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो अभी आपको भारी बारिश के लिए, तगड़ी बारिश के लिए 1 सप्ताह का वेट करना होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। CUET स्नातक में दाखिले के लिए 15 जुलाई से परीक्षा। स्नातक में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि 15 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच 2 चरणों में होगा। कब होगा? 15 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2022 के बीच। माफ़ी चाहता हूं, एक बार फिर मैं बता दूं, त्रुटि हो गई है। स्नातक में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET 15 जुलाई 2022 से 20 अगस्त 2022 के बीच 2 चरणों में होगा। देश भर के 90 विश्वविद्यालयों में CUET UG 2022 की मेरिट से दाखिला मिलेगा। इसके लिए 14,90,000 छात्रों ने आवेदन किया है। तो यह रिकॉर्ड आवेदन है और इतना आवेदन इसके पहले हुआ या नहीं आपको डाटा कलेक्ट कर लेना चाहिए। वैसे अब की बार जमकर आवेदन हुए हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले चरण यानी कि स्लॉट 1 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इनमें 98% छात्रों की उनकी पहली पसंद के आधार पर परीक्षा केंद्र अलॉट किया गया है। बदलाव के लिए NTA को ईमेल कर सकते हैं। अगर आप परीक्षा केंद्र में बदलाव चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, बदलाव कर दिया जाएगा। अगली खबर नीट UG की परीक्षा को लेकर है। नीट UG की परीक्षा 17 जुलाई को प्रस्तावित है। ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराई जाएगी। आपके जहन में एक सवाल होगा, कितने कैंडिडेट नीट UG की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वर्ष सर्वाधिक 18,72,341 परीक्षार्थी नीट UG की परीक्षा देंगे। यह परीक्षा 17 जुलाई को दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5:20 तक चलेगा। इसके लिए भारत के 497 शहरों में परीक्षा केंद्र तथा विदेश के 14 शहरों में UAE की दुबई, अबू धाबी, शारजाह, बैंकॉक थाईलैंड, कोलंबो श्रीलंका, दोहा कतर, काठमांडू नेपाल, कुआलालंपुर मलेशिया, कुवैत लागोस, नाइजीरिया, मनामा बहरीन, मस्कट ओमान, रियाद सऊदी अरब एवं सिंगापुर में परीक्षा केंद्र होंगे। इस वर्ष नीट UG के पेपर में 200 मिनट में 200 प्रश्न हल करने होंगे। पेपर के A व B दोनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगली अपडेट है बैंकों के निजीकरण को लेकर। देखिए, जो बिल आने वाले हैं वह हिलाने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं? आपको मालूम होगा कि निजीकरण का विरोध हो रहा है, कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और वर्तमान सरकार निजीकरण करने पर आतुर है। बैंकों का निजीकरण होगा, बैंक प्राइवेट होंगे, इसमें दो राय नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष कई अहम मुद्दों पर आमने सामने होंगे। इनमें सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए लाया जाने वाला बैंकिंग कानून संशोधन बिल के अलावा बाल विवाह रोकथाम सहित 4 बिल शामिल हैं, जिन्हें असहमति के कारण संसदीय समितियों को भेजा गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या बैंकों का निजीकरण होना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बैंकों का निजीकरण होना चाहिए? बैंकों का निजीकरण कितना अच्छा है। जब सरकारी हाथों में रहकर बैंक
कितनों का लोन देते हैं, भाग जाते हैं इत्यादि कार्य होता है। तो क्या प्राइवेट होने से आम जनता का बेनिफिट होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस पर मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि बैंकों का निजीकरण होने जा रहा है, बैंक प्राइवेट होने वाले हैं। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर। देखिए, पीएनपी पर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मांग की गई कि परिणाम को जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, लेकिन परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ। सवाल है कि परिणाम कब तक आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पीएनपी से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। युवाओं के द्वारा, प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की गई है कि संशोधित परिणाम जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। लंबा समय हो चुका है। पीएनपी का कहना है, पीएनपी के अधिकारियों का कहना है, सचिव का कहना है कि परिणाम जारी किया जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी महीने हम परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहे हैं, काम पूरा हो चुका है। हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं, दोबारा से देख रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं कि कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि संशोधित परिणाम जारी होने के बाद कोई कमी निकलेगी, फिर हंगामा होगा। इसलिए कोई कमी ना रह जाए और जो गलत तरीके से चयनित हुए हैं उनको बाहर कर दिया जाए, अचयनित को चयनित कर लिया जाए, तो फिर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो अभी आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि परिणाम में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई कमी ना रह जाए, संशोधित परिणाम जारी होने के बाद हंगामा ना हो। जिनके नंबर इंक्रीज किए गए हैं उनको बाहर कर दिया गया है, कोई ऐसा बचा ना हो। हर एक पहलू को देखते हुए सही तरीके से संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं, मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दिया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य है। इस महीने परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही, ऐसा सचिव का कहना है। अगली अपडेट है, हर घर में नल योजना से देंगे 7.56 लाख रोजगार। देखिए, हर घर नल योजना है, उसके माध्यम से 7.56 लाख रोजगार दिया जाएगा, ऐसा स्वतंत्र देव सिंह का कहना है, जो जल शक्ति मंत्री है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हर घर नल योजना से गांव में 7,56,522 लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। गांव के लोगों को प्लम्बर, फिटर, ऑपरेटर, केयरटेकर, सुरक्षा गार्ड जैसे पदों पर संविदा के आधार पर तैनात किया जाएगा। वेतन कितना होगा? जिस तरह से पंचायत सहायक का होता है। ध्यान से सुनिएगा, कितना मिलेगा? 3,000 से लेकर 6,000 रुपये। बात समझ रहे हैं? कहीं आशा बहू की तरह ना कर दिया जाए। जिस रोज़गार से क्या होगा? वैसे सरकार रोज़गार के मामले में नंबर 1 पर है, चाहे मनरेगा का रोज़गार हो या कोई रोज़गार हो, रोज़गार देने में नंबर 1 है। तो क्या 2,000, 3,000, 4,000 में कुछ होने वाला है आप समय में? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि आपसे सवाल भी करूं, आपसे जवाब भी लूं, क्योंकि आप जनता हैं, आप ही मत देते हैं, आप ही सांसद बनाते हैं, आप ही विधायक बनाते हैं, आप ही प्रधानमंत्री चुनते हैं। आपके मत का इतना प्रभाव होता है कि अगर आप रूठ जाएं तो सत्ता भी गिर सकती है। तो फिलहाल आप लोग बताइए कि 7,56,000 रोज़गार में आपका भी नंबर होगा या नहीं? क्या आप ऐसे रोज़गार चाहते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जिसके संबंध में टेलीग्राम चैनल पर मेरे द्वारा एक पोस्ट किया गया था, फेसबुक का लिंक शेयर किया गया था, भारत समाचार पर खबर आ रहा था। शॉर्टकट राजनीति के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो लोग लुभावने वादे किए जाते हैं, यह पूर्ण सत्य है कि उसके बहकावे में लोग आ जाते हैं और सत्ता भी आ जाता है, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। देश बर्बाद हो जाता है, देश बर्बाद हो जाता है। तो ये फ्री राशन क्या था? मेरा पहला सवाल। टेबलेट क्या है? मेरा दूसरा सवाल। 15 लाख क्या था? मेरा तीसरा सवाल। रेलवे का निजीकरण नहीं होगा? मेरा चौथा सवाल। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे? मेरा 5वां सवाल। ये क्या था? तो क्या इस तरह के जो लोग लुभावने वादे किए गए थे, इससे यह समझ लिया जाए कि देश बर्बाद होने वाला है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने वाली है? क्या ऐसा समझा जा सकता है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।